إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مصلیان گرامی قدر، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے اوپر اس قدر انعامات اور اکرامات کی بارشوں کا نزول فرمایا، اس قدر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا اور ہم پر اپنی نعمتیں اس قدر نچھاور کر دی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو، اللہ رب العالمین کی ان نوازشوں کو شمار کرنا چاہیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ سمندر میں پڑے پانی اور اس کے قطرات جتنے بھی ہیں، اگر ان کو بھی لایا جائے اور ان کو سیاہی بنا دی جائے اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان سبوں کو کاٹ کر کے ان کو قلم بنا لیا جائے تو بھی اللہ رب العالمین کا شکر، اللہ رب العالمین کا فضل ادا نہیں ہو سکتا۔ جس قدر رب العالمین ہم پر انعامات برسا رہا ہے اس کو بھی ہم
ना तो नोके कलम पर ला सकते हैं और ना ही जुबान में ही उसको तसव्वुर कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं, ना ही शुमार कर सकते हैं। बेशुमार नेमतें रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर अपनी इस मखलूक के लिए, जिसको कि अशरफुल मखलूकात का ताज पहना है, जिसकी हैसियत और इकराम और तफसील के लिए बेहतरीन मखलूक जो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर्वसजूद होती है, कभी भी उनसे इस्यान या नाफरमानी या गुनाह सरजद होने के बहुत दूर की बात, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसी मखलूक को रब्बुल आलमीन ने हम जैसे नाकारे गुनाहों में डूबा हुआ, इस्यान में डूबा हुआ, अल्लाह की नाफरमानी में डूबा हुआ, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री में डूबा हुआ इंसान, इसके सामने उस अशरफुल मखलूकात या बेहतरीन जो मखलूक हो सकती है मलाइका की मखलूक को सजदा करवाए। ये कितनी बड़ी नेमत है और कितना बड़ा ताज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गुनहगार इंसान को पहनाया कि जो सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, शायद कि कोई ऐसी घड़ी हो जिसमें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री ना करता हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन को गुनाह ना करता। लेकिन इसके मकाम और मर्तबे बढ़ाने की जब बात आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मखलूक का इंतखाब किया, उस मखलूक का चयन किया जो मखलूक हमेशा रब्बुल आलमीन के दर पर इबादत में मशगूल रहती, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर सजदे में कोई पड़ा हुआ है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है, कोई क़याम में है, और सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, उसकी हम्दो सना, उसकी किबरियाई और उसकी बड़ाई में रहती। उस मखलूक को इस नाचीज कह लीजिए या गुनहगार कह लीजिए, उसको बड़ा बना दिया उसके सामने, और इतनी बड़ी मखलूक को उसके सामने सजदा करवा। ये बड़ी बात है कि नहीं? ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी मखलूक के सामने है उनको हमारे सामने झुकने का हुक्म दिया, और जो नहीं झुका उसको अपने दरबार से बर्खास्त कर दिया कयामत तक के लिए, बल्कि कयामत के बाद तक के लिए उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानतें बरसती है, बरसती रहेगी। ये भी कितनी बड़ी शुक्र की बात और कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि जो इस बंदे को या इस मखलूक के सामने सजदा ना किया, उसको हमेशा के लिए रब्बुल आलमीन ने लानती ठहरा। किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने इस बंदे से मोहब्बत है और अपने इस मखलूक से रब्बुल आलमीन को लगाव है और मोहब्बत है। बहुत सारे नेमतें रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के ऊपर निछावर की। अगर हम तसव्वुर करें, थोड़ा सा या थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, तो हमें अंदाजा होगा कि मौजूदा वक्त में जो नेमतें हमें मयसर हो रही है या जिन नेमतों से हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ये वो नेमतें हैं जो शायद कभी किसी जमाने में बादशाह वक्त को भी नसीब ना हुआ करता। अब में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तारीख का बयान होगा, उसका इल्म होगा, नॉलेज होगा। कितने सारे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया पर हुकूमतें की है, बल्कि आधी आधी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमतें की है, हुक्मरानी की है, लेकिन क्या उनके पास इस तरीके का सामान मुहैया था कि एक छोटी सी चीज एक कमरे में लगे रहे, और उस वक्त जबकि टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस रहे, 40-45 डिग्री, जिसमें गर्मी की शिद्दत में इंसान का निकलना मुश्किल हो जाए, ऐसे वक्त और ऐसे हालात में एक छोटी सी चीज रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी ईजाद हो गई, लोगों ने ईजाद किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से। एक कमरे में इंसान बैठता है तो उसको एहसास ही नहीं होता कि 40 डिग्री क्या है और 45 डिग्री क्या है। उसको यूं महसूस होता है कि जैसे हम कश्मीर में बैठे। कहाँ बैठे हैं? कश्मीर के वादी में हम टहल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है।
मेरी मुराद एसी है। क्या मुराद है मेरी? एसी है कि आप जो ये एसी देख रहे हैं अपनी मस्जिद के अंदर, जब आप अपने कमरे में एसी वाले कमरे में बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं या अपना बेडरूम में रहते हैं, तब की सूरत हाल कैसी रहती है। और जब आप बाहर निकलते हैं मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ, उस वक्त के हालात क्या रहते हैं। किस कदर माहौल और तब्दीली मौसम देखिए कि ये जो एसी है या ठंडक जो आपको मिल रही है, क्या कोई जमाना पीछे जमाना अगर हम जाए तो क्या ये बादशाहों को नसीब हुआ करती थी? बताइए। कारून बहुत बड़ा अपने जमाने में दौलत था, इतने दौलत उसके पास थे कि बताया जाता है कि लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, ये बड़े बड़े ऊंट उसके खजाने की चाबियों को उठाने की ताकत नहीं रखती। लेकिन क्या उसको नसीब थी इस तरह की ठंडी हवाएं? क्या बादशाह अकबर को ये सारी ठंडी हवाएं नसीब थी? फिरौन को नसीब थी? नहीं नसीब। तो क्या क्या चलती थी ठंडे हवा के लिए? वो पंखे जो हम गांव देहात में देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जो पंखे होते हैं उसको लोग बादशाह के सामने हिलाया करते थे ताकि उससे हवा हो सके। तो देखिए हम किस नियमत से लुत्फ अंदोज हो और वो किस नियमत से लुत्फ अंदोज होते। पंखा क्या, पंखा से बढ़ करके ये चीज है। इसी तरीके से अगर आप देखें पानी के सिलसिले में अल्लाह की नियमत पे गौर और फिक्र करें, ये जो पानी है, गर्मी के मौसम है इसमें आप ठंडा पानी इस्तेमाल, फ्रिज चलाते हैं, ठंडा पानी आप पीते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप तसव्वुर करें पीछे जा करके, तो लोगों के इस कदर ठंडे पानी और मुनासिब मिकदार में ठंडा पानी, और वो भी फिल्टर होकर के पानी का मिलना इस कदर दस्तयाब नहीं था, इस कदर दस्तयाब नहीं था जिस आसानी और सहूलत के साथ हम और आप आज इस्तेमाल करें। इसी कदर सर्दी के मौसम में देख लीजिए, हीटर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वुजू करने का मसला होता है, गुस्ल करने का मसला होता है, हम हीटर से गर्म पानी करके वुजू गुस्ल करते हैं। थोड़ी सी भी हमें मेहनत करने की जरूरत और मशक्कत नहीं पेश आती है, आसानी से हम गुस्ल और वुजू कर लेते हैं मीडियम पानी से, नॉर्मल पानी से। इसी तरीके से अगर आप देखें गर्मी के मौसम में भी गर्म हीटर का इंतजाम रहता है। आप जिस कदर ये कालीन में बैठे हुए हैं, अगर आप थोड़ी सी पीछे चले जाएं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो क्या इस कदर कालीन मौजूद हुआ करती? नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपकी हालत क्या होती थी? जमीन में कई बार वाकयात मिलता है कि जमीन में कीचड़ में नमाज पढ़ते, सजदा देते थे, ऊपर से पानी टपकता था और टपकने की वजह से वो पानी मस्जिद नबी के नीचे पड़ जाया करती थी, और नीचे संगलाख जमीन थी, गिट्टी थी, जिसको आप पथरीली जमीन कह सकते हैं, वो जमीन थी कि जिसमें सहाबा किराम सजदा क्या है। आज देखिए, आज अगर दरी थोड़ी देर के लिए हट जाती है तो क्या आवाज आती है कि जल्दी से दरी बिछाओ। मसला क्या है कि हमें बैठने का आदत नहीं है, हमें टाइल्स में बैठने की आदत नहीं है। टाइल्स जो खुद करोड़ रुपए या लाखों रुपए खर्च करके बनाया जाता है इस वजह से खूबसूरती के लिए, उस पर इंसान आज बैठना तसव्वुर नहीं करता, उस पर भी उसके लिए बैठना मुश्किल हो जा रहा है। अब उसके ऊपर दरी बिछाया जाए, उस पर भी बैठा जाए, अब कुछ दिन के बाद ये होगा कि उससे भी बड़ी चीज कुछ और हो उसके ऊपर बिछाए। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए हम आए, 10 मिनट के लिए हम नमाज पढ़ने के लिए आए, तो हमारे लिए वो सारी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जो हम अपने घर में कभी तसव्वुर भी नहीं करते, कभी अपने घर में कहते भी नहीं। लेकिन मस्जिद में जब आएंगे तो हमारे लिए सारी सुविधाएं और सारे सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हम मस्जिद में आ रहे नमाज पढ़ने के लिए, एहसान कर रहे हैं। बात एहसान की तरफ की नहीं है, बात असल में मसला यहाँ पे अल्लाह की नियमतों की शुक्रगुजारी करें, कि थोड़ा सा तसव्वुर करें कि किस तरीके से जमाना तब्दील हो गया कि आज गरीब से गरीब तबका इस तरीके की जिंदगी गुजार रहा है जो किसी जमाने में बादशाह भी नहीं गुजारा। बात सही कह रहा तो नहीं कह रहा? बात समझ में नहीं आ रही है? अरे भैया बात सही कह रहा हूं तो नहीं कह रहा हूं? आप थोड़ा सा मुंडी हिला दिया करें, ये जवाब है। इस कदर नियमतों की बरखा इंसानों के ऊपर रब्बुल आलमीन ने बरसाया कि शायद कि पहले बड़े बड़े बादशाहों को नसीब ना हुआ करता। वो जो मैंने अभी बात कही कि कारून को रब्बुल आलमीन ने क्या किया, इतने खजाने दिए कि उसकी जो ऊँटनियां हुआ करती थी भारी भरकम मजबूत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी कहा है कि वो मजबूत ऊँट उसकी चाबियों को उठाने की ताकत नहीं रखती।
अब इस नेमत को आज के जमाने में आप कन्वर्ट करें, आपके पास क्या है? एक छोटा सा कार्ड है। क्या है? एक छोटा सा कार्ड है, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, बैंक से जो होता है। अब उस करोड़ों रुपए के पैसे को, खजाने को आप बैंक में रख देते हैं और एक छोटा सा कार्ड लेकर के घूमते हैं, 10 ग्राम का, 15 ग्राम का, 20 ग्राम का कार्ड लेकर के आप घूमते हैं। उसके घूमने का मतलब क्या है? आप करोड़ों रुपए लेकर के घूम रहे हैं, अरबों रुपए लेकर के घूम रहे हैं। वो एक छोटी सी कार्ड है, लेकिन घूम क्या रहे हैं आप? अरबों रुपए जो आपने अपने पैसे रखे हैं बैंक में, सेफ है, वो छोटी सी कार्ड में लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन कारून को देखिए, क्या उसको ये नीमत मैसर थी? वो बेचारा चाबियां संभालने के लिए परेशान था। आज हमें एक छोटी सी चीज, सिर्फ क्या, कार्ड संभालने पड़ती, हमें बहुत सारी चाबियां संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए किस कदर जमाना तब्दील होता जा रहा है और किस कदर रब्बुल आलमीन अपने इनामात की इंतहा लोगों पर कर रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को सूरह इब्राहिम में कहा था, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि मेरे बंदो, अगर तुम निअमतल्लाहि, अल्लाह की नियमतों को शुमार करना चाहो, उसको गिनती करना चाहो कि हमने तुम पर कितने इनामात किए और किस कदर हमने तुमको नवाजा और तुम किस लायक थे, हमने तुमको कहां से उठा करके किस मकाम और मर्तबे को पहुंचा दिया, मेरे बंदो तुम उन नियमतों का शुमार नहीं कर सकते। अगर कभी तन्हाई में बैठो और गौर और फिक्र करो तो तुम्हारे गुनाह और तुम्हारी इस कदर इस्यान में तुम मुब्तला हो कि तुम लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। बनी इसराइल के जमाने में ये बात मशहूर थी, हमारे उस्ताद बतलाया करते थे, अब अल्लाह आलम बात कहां तक दुरुस्त है। जब बनी इसराइल गुनाह क्या करते थे तो उनके पेशानी पे वो लिख दिया जाता था, जिससे बड़े परेशान हुआ करते थे वो। लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस में है, अगर किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए रात में या तन्हाई में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उस गुनाह, उस मासियत को छुपा दे और बंदा उसको सुबह होने के बाद ऐलान करता है, तो रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स से बहुत ज्यादा नाराज हो। यहां रब्बुल आलमीन अपने उम्मतियों के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए गुनाह छुपाने की बात कर रहा है और वहां पे जाहिर हो जाए किस कदर रब्बुल आलमीन की तरफ से इस उम्मत के ऊपर नवाजिशात है, इनामात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इब्राहिम में कहा, वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। लेकिन मसला क्या है? इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, इंसान बहुत ही ज्यादा जुल्म करने वाला, बहुत ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्रा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियमतों की इस कदर नाकदरी करता है कि इससे ज्यादा किसी ने भी कायनात के अंदर नहीं किया। कफ़ार का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, कफ़ार, ये जो बहुत ज्यादा नाशुक्रा हो, बहुत ज्यादा अल्लाह की नियमतों का गलत इस्तेमाल करता हो, उसको कफ़ार कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कफ़ारा या कफूरा इस तरह नहीं कहा कि इसमें तब्दील या इसमें मुबालगा का सीमा सीगा इस्तेमाल ना करे, बल्कि यहाँ पे इसमें मुबालगा का सीगा इस्तेमाल, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। और नाशुक्री की उसकी हद है कि आप और हम उस चीज को अपनी जिंदगी में, और जो दौर हमारा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दिनों रात में हम उन चीजों को देखते होंगे किस कदर हम नाशुक्री करते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि अजबन लिअम्रिल मोमिन, कि मोमिन का मसला बड़ा अजीब होता है। मोमिन का जो मामला है वो बड़ा अजीब है। उसका मामला दोनों ही रुखों पर, चाहे वो शुक्र का मामला हो या फिर सब्र का मामला हो, दोनों ही हालात में मोमिन एक तरह रहता है। इन असाबतु सर्राउ शकर, अगर मोमिन को कभी शुक्र, कभी मोमिन को खुशी लाहिक होती है, कोई खुशी उसको महसूस होती है, कोई खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नवाजता है, वो क्या करता है? शकर, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा जाता है। वो उसको अपने ऊपर नहीं लेता कि ये चीज मेरी वजह से हासिल हुई, बल्कि उस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है, शुक्राने की नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआ करता है कि रब्बुल आलमीन ये सारी चीजें तेरी है, फकाना खैर अल्लाह, तो ये चीज उसके लिए बाइसे खैर बन जाती है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ मोमिन को ही नसीब हो। और आगे क्या फरमाया? वही नसाबतु ज़र्राउ सब्र, अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी लायक होती है, कोई गम से निधान होता है वो, तो उस वक्त क्या करता है?
सब्र, वो सब्र से काम लेता है, अपने आप को रोके रखता है, अपने आप को अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से दुआएं करता है उस मुश्किलात और परेशानी से निकलने के लिए। अकाना ज़ालिका खैर, ये भी उसके लिए खैर का मामला। तो दोनों ही मामला, चाहे खुशी के मामलात हो या फिर गमी के मामलात हो, दोनों में ही एक मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब होता है। दोनों ही मामलात में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बनता रहता है, नाशुक्री नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि नाशुक्री बहुत बड़ी खतरनाक वबा है। ये वो वबा है और वो परेशानी कुल चीज है कि अगर किसी ने नाशुक्री किया तो उसका वबा उसकी जिंदगी में उसको पहुंचता है। हम चंद चीजों से पहले या चंद अहादीस आपके सामने पेश कर दे, वक्त बड़ी तेजी के साथ रुखसत हो जाता है। उनमें से शुक्रगुजारी में से एक बहुत बड़ी चीज नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन से खुसूसी तौर पर ये दुआ क्या करते थे कि रब्बी जअलनी लका ज़क्कारन लका रहाबन लका शक्कारन, ए रब्बुल आलमीन तू मुझे अपने उस बंदों में से बना दे, उन लोगों में से मुझे बना दे। रब्बुल आलमीन तू मुझे अपना बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला बना दे और बहुत ज्यादा तेरी नियमतों की शुक्रगुजारी करने वाला बंदा बना दे, कि मैं तेरी नियमतों की हकीकी मानों में शुक्र करूं, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला, बहुत ज्यादा तुझे याद करने वाला, बहुत ज्यादा तुझे अपने दिलों में बसाने वाला मुझे मुसलमान। नबी ना आता है नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि एक एक मजलिस में नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर लिया करते थे। एक वाकया मिलता है, गालिबन इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को बयान किया है। अम्मा ऐसा क्या कहती है कि नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रात को क़याम क्या करते, बहुत मशहूर वाकया आप लोगों ने सुना होगा। इस कदर नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम क्या करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, क़यामुल लैल करते थे कि आपके पैरों पर वरम आ जाया करता था, आपके पैर सूज जाया करते थे और इस कदर महसूस होता था कि कहीं आपके पैर फट ना जाए। जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये देखा कि बहुत ज्यादा इबादत में मशगूल है और आपके पैर सूज जाते हैं और इस कदर रब्बुल आलमीन से लो लगाते हैं और रोते हैं कि जिस तरीके से एक हंडिया जब उसको आग पर रखा जाए और तवा बहुत ज्यादा तेज हो तो उसमें जिस तरह घड़घड़ाहट की आवाज आती है, इस कदर नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से सरगोशी करते हैं और रोते हैं कि दिल से इस कदर फटने की आवाज आती है, जिस तरीके से एक हांडी टपकते हुए उसमें गर्म पानी होता है और उससे आवाज आती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल कर लिया एक बार कि नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो जात है, वो शख्सियत है जिसके अगले और पिछले गुनाह रब्बुल आलमीन ने तमाम गुनाह माफ कर दिए, फिर आप इस तरीके से इतना ज्यादा इबादत क्यों करते हैं कि आपके पैरों पर भरम आ जाएगा। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जुमला याद रखने के काबिल है और अपनी जिंदगी में नाफिज करने के लायक है। आपने फरमाया था अफला अकूना अब्दन शकूरा, या आयशा रब्बुल आलमीन ने मुझ पर बहुत नवाजिशें की, इतने इनामात किए कि उसको जुबाने कलम में नहीं लाया जा सकता, ना जुबाने नोक पर लाया जा सकता है। तो क्या मैं अपने रब की शुक्रगुजारी ना करूं, जिस रब ने मुझे इतना नवाजा कि मुझे उम्मत मुस्लिमा का आइडियल और नमूना इमाम बनाया, खातमुर रसूल बनाया, सैयदुर रसूल बनाया, उस रब्बुल आलमीन का मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। हालांकि नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है जिसके पिछले और आगे गुनाह सब माफ है, लेकिन यहाँ किस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें अफला अकूना अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहूं। यानी पता क्या चला, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना ज्यादा नवाजे, जिस कदर जिसके ऊपर नवाजिशात की बारिश हो, इकरामात की बारिश हो, रहमतों का नुज़ुल जिसके ऊपर नाजिल हो, उसको चाहिए कि वह अल्लाह का ज्यादा करीब हो, वह अल्लाह का ज्यादा शुक्रगुजार बंदा बने, क्योंकि नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ही पता चलती है। आपको आइडियल और नमूना बनाया गया तो आपने क्या कहा कि मैं इस वजह से ज्यादा इबादत करता हूं क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है। तो जिसको ज्यादा नवाजा जाए उसको ज्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से करीब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ने नहीं नवाजा उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहने का मकसद और मसला ये है कि जिसको अल्लाह ज्यादा नवाजता है, आजकल देखा यह जाता है कि वो ज्यादा गाते हैं, वो ज्यादा एसी की हवा में मगन हो जाते हैं, वो ज्यादा फॉर्चुनर और क्या कहते हैं ये मर्सिडीज की गाड़ियों में घूमने में कुछ ज्यादा ही मशगूल हो जाते हैं, और जितना नवाजता है वो समझता है कि मैं क्या हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं
और इतना मगन हो जाता है कि सामने वाले को देखता बोलता है ये सब बेकार लोग, अल्लाह के सामने क्या है, मेरा मकाम बड़ा अच्छा है, तभी ना अल्लाह मुझको हर महीने कुछ ना कुछ बड़े बड़े अवार्ड से नवाज रहा है, कभी गाड़ी दे रहा है, कभी मर्सिडीज दे रहा है, कभी फॉर्च्यूनर दे रहा है, कभी BMW दे रहा है, कभी यहाँ महल बन रहे, कभी वहां बन रहे। और एक आदमी को देखता है जो वो मौलवी मौलाना वो मस्जिद में रहते हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, क्या तस्वीर करता है, हाँ मामला ठीक ठाक किसका चल रहा है, मामला हमारा, ये गलत तस्वीर। अगर आप याद रखिए हर वो नियमत और हर वो दौलत और हर वो रहमत कह लीजिए, अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की करीब होने से रोक दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर पे जाने से रोक दे, तो दुनिया की चाहे वो कोई भी नेमत हो, किसी भी शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे दौलत की शक्ल में हो, चाहे घर बार बंगले की शक्ल में हो, चाहे किसी और चीज की शक्ल में हो, चाहे आप दुनिया का लीडर ही क्यों न बन जाए, अगर वो चीज आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब करने से रोकती है तो यकीन जानिए कि वो नियमत नहीं हो सकती, वो अल्लाह की तरफ से नियमत नहीं हो सकती, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और इतनी बड़ी आजमाइश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसमें ढील दे करके आपको ऐसी जगह पहुंचाना चाहता है जहां के लिए आप तसव्वुर भी नहीं। लेकिन गरीबी में रह करके आप अल्लाह को याद कर लिए, झोपड़पट्टी में रह करके, तो ये चीज क्या है, यही चीज आपके लिए बाइस नेमत है। अगर आपको सजदे की तौफीक मिल गई, अगर आपको रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने का मकाम मिल गया, उसके सामने सरगोशी का मकाम मिल गया, तो ये ज्यादा इस लायक है कि आप अल्लाह की निमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे। इसी तरीके से एक बहुत ही अहम वाकया नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और शेखैन का यानी अबू बकर और उमर का, कि इस कदर एक वक्त ऐसा आता है कि भूख की वजह से हजरत अबू बकर और उमर दोनों भूख की वजह से तिलमिला उठते हैं। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूख की वजह से तिलमिला उठते हैं, घर में खाना मौजूद नहीं होता है, तो इस वजह से नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं कि किसी साहबी के यहाँ जाए और कुछ खा करके अपने पेट की जो भूख है उसको खत्म करे। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे, बल्कि उसके साथ अबू बकर भी थे, उनको भी भूख की शिद्दत मार रही थी, उनके साथ उमर भी थे, उनको भी भूख की शिद्दत सताई जा रही थी। तो नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों साथियों को लेकर के अबुल हैसम अल अंसारी एक सहाबी के पास जाते हैं और उनके घर जाकर के मालूम करते हैं कि अबुल हैसम अंसारी कहाँ है। उतने में अबुल हैसम अंसारी साहिब रसूल आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप हमारे घर तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े मकाम और मर्तबे की बात है। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल हैसम अल अंसारी उठाते हैं और बाग की तरफ लेकर जाते हैं, खजूर के बाग की तरफ लेकर के जाते हैं, वहां पर चटाई या चादर बिछाते हैं और बिछाने के बाद नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते हैं और उसके बाद ताजा खजूरे तोड़ करके ला करके नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख देते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी ये खजूरे हैं, इसको खाइए, और पानी का मशकीजा ला करके नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख देते हैं। जब नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे चंद खजूरे खाते हैं और पानी पीते हैं, तो उसके बाद नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुन लिए कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा वल्लदी नफ्सी बियदिही मिनन नईम अल्लदी तुसअलूना अन्हु यौमल क़ियामा, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ए शेखैन, ए अबू बकर उमर सुन लो, और ए अबुल हैसम अल अंसारी तुम भी सुन लो और मेरी बात को दूसरों तक पहुंचा दो कि हादल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। ये वो नियमतें हैं मिनन नईम अल्लती तुसअलूना अन्हु यौमल क़ियामा, ये वो नियमतें हैं जिन नियमतों के सिलसिले में कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा, जिन नियमतों के सिलसिले में कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल और जवाब किया जाएगा, बात पुरुष किया जाएगा। और वो नियमतें क्या थी, कौन सी नियमत थी? अगर हम तस्वुर करें तो हमारे लिए कोई बड़ी नियमत है। आजकल हम लोग कालीन में बैठ करके इसकी नियमत नहीं करते, इसको शुक्रगुजारी नहीं करते, तो कौन सी नियमत थी? वो नियमत ये थी, जिल्लुन बारिदु, ठंडी साया और ठंडी छाए जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, अल्लाह की तरफ से नियमत। वो घर जिसमें ठंडी छाए में हम बैठते हैं, एसियों की हवा लेते हैं, पंखे की हवा लेते हैं, ये क्या अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। और वरतबुन तय्यिबुन, और ताजा खजूर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश किया, और क्या वमाउन बारिदुन, और ठंडा पानी। यानी ये नियमतें जो हमने अभी नोश की है, यानी ठंडे साए में बैठे हैं,
اور रतब यानी ताजा खजूरें हमने नोश किए और ठंडा पानी हमने पिया है। ये वो नेमतें हैं साहबा किराम जिसके सिलसिले में कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया, जिसके सिलसिले में कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि हमने तुमको ठंडा हवा दिया था, हमने तुमको एक छत दिया था जिसके नीचे तुम रहते थे, ठंडी हवाएं खाते थे, ठंडा पानी पीते थे और अच्छी जिंदगी गुजारते थे। कोई भी हमें तुमने कमी नहीं की तुम्हारी जिंदगी में नेमतों की बरखा का नुज़ूल करने में। लेकिन क्या वजह है कि तुम मेरे हमेशा नाशुक्रा बनते रहे, तुम हमेशा मेरी नाशुक्री करते रहे। जब ये सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा तुम ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि वो दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन रब्बुल आलमीन नेमतों के सिलसिले में सवाल करे, उस दिन क्या जवाब देंगे हम और आप जो ये नाशुक्रापन और नाशुक्रीपन इख्तियार करते हैं, इसके वजह से हमारी जिंदगी तहोबाला होते जा रही है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में शुक्राने नेमत को अपने इख्तियार करें, उसका लाजमी वतीरा अपनाएं। इस वजह से कि अगर शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो फिर मामला बहुत ज्यादा मसला खराब हो जाएगा। इसी तरीके से एक हदीस है कि यब्न आदम हमलतुका अलल खैली वल इबिल, ए इब्ने आदम हमने तुम्हें घोड़े पर और ऊंटों पर सवार किया। आज के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को सवारी, कौन सी सवारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहैया की? मोटरसाइकिल हो गई है, साइकिल हो गया, गाड़ी हो गए, फोर व्हीलर हो गए, उसके आगे की जो चीजें हैं वो चीजों से नवाजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन करा, हमने तुमको नवाजा। इसी तरीके से वज़व्वजतुकन निसा, और हमने तुम्हारी शादी खवातीन से कराई। इसी तरीके से हमने तुम्हें बहुत सारी नियमतों से नवाजा। तो अल्लाह पूछेगा फ़अैन शुक्रगुज़ार, इन तमाम चीजों की शुक्रगुजारी कहाँ है जिसको हमने तुम्हें नवाजा था? या सिर्फ अल्लाह की नियमतें आए और उसमें हजार तरीके की कमियां निकाल करके, हजार तरीके के कीड़े मकोड़े निकाल करके उसमें टाल मटोल करके तुमने उसको अल्लाह की नियमतों की नाशुक्री की। याद रखे, आखिरी बात बता रहा हूं कि अगर कोई शख्स अल्लाह की नियमतों की नाशुक्री करता है तो सिवाय वो इंसान अपने नुकसान के कुछ नहीं करता, फायदा कभी नहीं हासिल करता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तेरे रब ने ये ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह की नियमतों की शुक्रगुजारी करोगे, हकीकी मानों में उसका एतराफ करोगे। और शुक्रगुजारी का क्या मतलब है? शुक्रगुजारी का मतलब कोई ये ना समझे कि कोई नियमत आए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया वो शुक्रगुजारी हो गई, वो शुक्रगुजारी नहीं। ये शुक्रगुजारी की बहुत फर्स्ट स्टेप है कि कोई भी नियमत आपको आती है उसमें सुभानअल्लाह पढ़े। लेकिन शुक्रगुजारी ये कहे कि आदमी घर में एसी आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत आ गई, अब उस एसी में सोए, फजर की नमाज गुल है, ये शुक्रगुजारी नहीं। अगर उस एसी के रहने से पहले अगर आप फजर की नमाज में आते थे, ये असल में शुक्रगुजारी। एसी लगी, जोहर गायब है, जोहर पड़े असर गायब, असर पड़े मगरिब गायब, क्यों? हवा ठंडी ऐसी आ रही मौलाना, बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता है? नहीं ऐसी लगी है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है कि बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता, ऐसी आंख लग जाती है। ये शुक्रगुजारी नहीं, माफ की, ये अल्लाह की नेमत की जो अल्लाह ने दिया उसकी नाशुक्री है हकीकी मानो। शुक्रगुजारी ये है कि जिस कदर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों से नवाजे, उसी कदर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की तरफ उतने ही तेजी से बढ़ते चले। जितना अल्लाह नवाज रहा है आप उससे ज्यादा उसकी दीन की तरफ भागते चले जाए, उसके दीन की तरफ लपके, उसके दीन के कामों में मशगूल रहें। यह असल में शुक्रगुजार। अगर पहले एक वक्त की नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह ने नवाजा तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे हैं, पहले नवाफिल नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ने नवाजा तो और ज्यादा नवाफिल पढ़ने लगे। ये जाकर के शुक्रगुजारी होती। अल्लाह ने क्या कहा? वही तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुमने शुक्रगुजारी की तो हम तुमको और नवाजेंगे और अपनी नियमतों की बरखा का नुज़ूल तुम पर करेंगे। और आगे क्या फरमाया? वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुमने मेरी नियमतों की नाशुक्री की, यानी जो नियमतें हमने तुमको दे करके रखी उसकी नाशुक्री की, और सबसे बड़ी नाशुक्री यह है कि इंसान का जिस्म सही सलामत रहे, उसके हाथ पांव सही सलामत रहे, उसका जहन सही सलामत रहे, और अपने आप को वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से दूर रखे, अल्लाह की मस्जिदों से दूर रखे, अपने आप को अहकामात आलिया का पाबंद ना बनाए। ऐसा शख्स सबसे बड़ा मुश्किल। मैंने पहले बताया सिर्फ सुभान अल्हम्दुलिल्लाह कहना वो शुक्र नहीं है, बल्कि हकीकी मानो में शुक्र यह है कि अल्लाह ने जिस नियमत से आपको नवाजा वो नियमत आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ दी। ये असल में शुक्र है। अल्लाह ने क्या कहा आगे? वला इन शकरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, वला इन कफरतुम, अगर तुमने मेरी नियमतों की नाशुक्री की,
इन आजाब लशदीद, मेरा आजाब बड़ा सख्त है, बहुत सख्त मेरा आजाब है। क्या मतलब है इतना सख्त वईद सुनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन? यानी ये बतलाना मकसूद है कि अगर जो नेमतें हमने तुमको दी है उस पर अगर सही मानों में शुक्रगुजारी नहीं करोगे तो जो नेमतें हमने तुमको दी है वो नेमत भी हम छीन, ये ताकत रखते हैं कि हम उस नेमत से भी तुमको महरूम कर दें और तुमको रोड पर लेकर के आ जाए, फिर भी तुम नाशुक्री करोगे तो हम तुमको रोड के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं और का पहुंचा देंगे। क्यों? इन अल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा गनी है। किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन को फर्क नहीं पड़ता कि कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को अमीर बना दे या किसी को गरीब कर दे, कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं। वो गनी है, वो मालदार है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता। इस वजह से जरूरत है कि जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको नवाजा है उन नेमतों के हम सही मानों में शुक्रगुजारी करें। मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका और अक्सर मुसलमान आज जो बर्बाद हुआ है या हो रहा है या उनके ऊपर जो बलडूजरें चल रही है या जो उनके मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक सबब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाशुक्री। बहुत बड़ा एक सबब है। घर के करीब में मस्जिदें मुसलमानों के सामने मौजूद होती थी और है, लेकिन अजान उनके कानों में पड़ती थी और अजान उनको जगा देती थी, लेकिन वो अपने घर से मस्जिद की तरफ नहीं आता, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता था। लेकिन अब जब वो मस्जिदें टूट रही हैं, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको बलडूजरों के हवाले किया जा रहा है, तो आज कहते हैं कि हम हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है हमसे, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है हमसे, हम कैसे रहेंगे? अरे तुम तो वो कमबख्त इंसान हो कि तुम्हारे घर तुम्हारे मस्जिद के सामने थी और तुम मस्जिद में नहीं आते थे, तुम अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते थे। तो यह नाशुक्री नहीं तोड़ क्या है? ये नाशुक्री नहीं तोड़ क्या है? इसको क्या शुक्रगुजारी कहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निमत से भी तुमको महरूम कर, ये निमतें भी तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन महरूम कर देगा। और अगर अभी भी नहीं जागे मुसलमान, और ये आखिरी ऐलान है, अभी भी अगर मुसलमान नहीं जागे और हकीकी मानों में अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं किए, अल्लाह की निमतों से करीब होकर अल्लाह का हकीकी मानों में बात नहीं किए, तो वो वक्त दूर नहीं कि जिस कदर गले फाड़ फाड़ करके उलमाए किराम अवामुन नास को ये बुलाते हैं कि आओ मसाजिद की तरफ, आओ अल्लाह के घर की तरफ, अगर ये नहीं सुधरे एक वक्त ऐसा भी आना है कि रब्बुल आलमीन इनको अपने सजदों से महरूम कर, अपने सजदों से रब्बुल आलमीन इनको महरूम कर देगा। कोई जगह इनको नहीं मिलेगी कि जहां पर इमाम रहे उनके पीछे ये नमाज पढ़े, जहां पर दुरूस हो उनके सामने ये चीजों को सुने, जहां पर खिताबत हो उनके सामने अल्लाह के बयानात को सुने। क्यों? इस वजह से कि इन्होंने नाशुक्री की, और वो नाशुक्री चाहे मसाजिद की नाशुक्री हो, चाहे मसाजिद में काम करने वाले किसी भी अराकीन की नाशुक्री हो, या किसी बड़े जिम्मेदार की नाशुक्री हो, या खुद अपनी नियमतों की नाशुक्री हो, जब इंसान करता है नाशुक्री, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस नियमत को छीनने में दूर या देरी नहीं करता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी एतबार से नाशुक्री को पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी भी शक्ल में। तो जरूरत है कि हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब करें और शुक्रगुजार बंदा बने और नाशुक्रेपन से अपने आप को महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो हैं कि रब्बुल आलमीन हमको हकीकी मानों में हमको मुखलिस बंदा बना दे। मौला करीम हमके हकीकी मानों में हमें अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम तुम हम पर अपनी नेमतों और रहमतों का बरखा का नुज़ूल फरमा। मौला करीम तू हमसे राजी हो जा, हमने जो गुनाह खताएं किए जाने अनजाने में, रब्बुल आलमीन तू उनको माफ कर दे। हमें से जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो हॉस्पिटल में एडमिट है रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला करीम कहीं पर भी पूरे आलम इस्लाम में, पूरे आलम में कहीं पर मुसलमान परेशान है, रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों का हल अता फरमा। खुसूसन मुसलमान जहाँ कहीं सताए जा रहे मौला करीम उनके उस मसाइब से निकलने का रास्ता मुहैया फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व सल्लम।